विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। भक्तों का स्वागत है। इस कथांश में हम देखेंगे सांबा आदित्य, उत्तरार्क आदित्य एवं विमलादित्य। सांबा आदित्य। सांबा भगवान कृष्ण के मानस पुत्रों में से एक हैं। काशीखंड के अनुसार किसी कारणवश भगवान कृष्ण सांबा से बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि उसे कुष्ठ रोग हो जाएगा। कुछ समय बाद सांबा ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और सांबा को काशी जाकर भगवान सूर्य की पूजा करने की सलाह दी। तदनुसार सांबा काशी आए, एक कुंड खोदा जिसे सांबा कुंड कहा जाता है और भगवान सूर्य की कठोर तपस्या और पूजा की। समय के साथ वह इस रोग से ठीक हो गया। इस स्थान पर मौजूद भगवान आदित्य को सांबा आदित्य कहा जाने लगा। काशीखंड अध्याय 48 के अनुसार जो व्यक्ति रविवार को सूर्योदय के समय सांबा कुंड में धार्मिक रूप से स्नान करता है और सांबा आदित्य की प्रार्थना करता है, वह किसी भी असाध्य रोग से ठीक हो सकता है। सांबा कुंड को अब सूर्य अथवा सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है। सांबा आदित्य सूरज कुंड में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध इलाका है। भक्त साइकिल रिक्शा से इस स्थान तक यात्रा कर सकते हैं। उत्तरार्क आदित्य। काशीखंड के अध्याय 47 के अनुसार सुलक्षणा नाम की एक सुंदर बालिका ने बहुत कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। कई वर्षों तक वह काशी में उत्तरार्क आदित्य के रूप में भगवान सूर्य की प्रार्थना करने लगी। उसने देखा कि एक सफेद बकरी प्रतिदिन सुबह पास के कुंड में स्नान करने आती थी, पूरा दिन इंतजार करती थी और शाम को सूखी घास खाती थी, उत्तरार्क कुंड से पानी पीती थी और वापस चली जाती थी। यह कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती ऊपर से यात्रा कर रहे थे और उन्होंने इस लड़की को उत्तरार्क आदित्य के सामने प्रार्थना करते देखा। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सुलक्षणा की प्रार्थना से बहुत प्रभावित हुए और भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। देवी पार्वती ने आदेश किया कि सुलक्षणा हमेशा देवी पार्वती के साथ एक साथी के रूप में रहेगी। काशीखंड के अनुसार देवी पार्वती ने कहा कि कुंड को बकरे की ईमानदारी के लिए याद किया जाएगा और सभी भक्तों को पौष माह में रविवार को उपरोक्त कुंड में स्नान करना चाहिए और उत्तरार्क आदित्य से प्रार्थना करना चाहिए। उपरोक्त अनुष्ठान करने से उन्हें देवीय आशीर्वाद मिलेगा और उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। कुंड को अब स्थानीय भाषा में बकरिया कुंड के नाम से जाना जाता है। सरकार नियमित प्रार्थनाओं के लिए कुंड को सुरक्षित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तरार्क आदित्य अलईपुर बकरिया कुंड में स्थित है। यह जीटी रोड का एक प्रसिद्ध इलाका है। भक्त ऑटो या साइकिल रिक्शा द्वारा इस स्थान तक यात्रा कर सकते हैं। विमल आदित्य। बहुत समय पहले की बात है। विमल नाम का एक व्यक्ति पहाड़ी स्थान पर रहता था। अपने पिछले जन्म में किए गए कुछ पापों के कारण वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया था। वह काशी आया और पूरी दिव्यता के साथ भगवान सूर्य की पूजा करने लगा। उसके पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उसके सामने प्रकट हुए और उनके दिव्य आशीर्वाद से विमल को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। भगवान सूर्य ने कहा कि भक्तगण उस स्थान पर उसे विमल आदित्य के नाम से जानेंगे। इसके अलावा भगवान सूर्य हमेशा विमल आदित्य की मूर्ति में रहेंगे और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते रहेंगे। काशीखंड के अनुसार विमल आदित्य की पूजा और प्रार्थना सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने में सक्षम है। विमल आदित्य के बारे में कई सफलता की कहानियां हैं। कई भक्त जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे,
उन्होंने विमल आदित्य की पूजा की और उन्हें राहत मिली। विमल आदित्य जंगमबाड़ी के पास खारी कुआं में स्थित है, जो एक प्रसिद्ध इलाका है। लोग यहाँ रिक्शा से पहुँच सकते हैं।